फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस सीरीज़ के माध्यम से हम 30 महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो या बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि उड़ीसा की गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। पहला क्वेश्चन कि उड़ीसा की गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। आप लोग भी साथ में इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसका पहला ऑप्शन है 1535। पहला ऑप्शन 1535, दूसरा ऑप्शन है 1435, तीसरा ऑप्शन है 1635 और चौथा ऑप्शन है 1235। पहला ऑप्शन 1535, दूसरा ऑप्शन 1435, तीसरा ऑप्शन 1635 और चौथा ऑप्शन है 1235। कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग भी साथ में उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर है 1435, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। इसका पहला ऑप्शन है 1347। पहला ऑप्शन 1347, दूसरा ऑप्शन है 1247, तीसरा ऑप्शन है 1447 और चौथा ऑप्शन है 1547। पहला ऑप्शन 1347, दूसरा ऑप्शन 1247, तीसरा ऑप्शन 1447 और चौथा ऑप्शन 1547। इसका सही आंसर है 1347, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। इसका पहला ऑप्शन है 1526। पहला ऑप्शन 1526, दूसरा ऑप्शन है 1206, तीसरा ऑप्शन है 1326 और चौथा ऑप्शन है 1406। पहला ऑप्शन 1526, दूसरा ऑप्शन 1206, तीसरा ऑप्शन है 1326 और चौथा ऑप्शन है 1406। इसका सही आंसर है 1206। सही आंसर 1206। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आगरा शहर की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है आगरा शहर की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, आगरा शहर की स्थापना हुई थी। इसका पहला ऑप्शन है 15 से 4। पहला ऑप्शन 15 से 4, दूसरा ऑप्शन है 14 से 4, तीसरा ऑप्शन है 16 से 4 और चौथा ऑप्शन है 12 से 35। पहला ऑप्शन 15 से 4, दूसरा ऑप्शन 14 से 4, तीसरा ऑप्शन 16 से 4, चौथा ऑप्शन 12 से 35। इसका सही आंसर है 15 से 4, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन 1504, यानी कि आगरा शहर की स्थापना हुआ था तो 1504 में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर शहर की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन है 1336, दूसरा ऑप्शन है 1236, तीसरा ऑप्शन है 1136 और चौथा ऑप्शन है 1436। आप लोग भी साथ में उत्तर देने की प्रयास करेंगे और लास्ट में मिलाएंगे कि आपका उत्तर कितना सही है। पांचवें क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है 1336, दूसरा ऑप्शन है 1236, तीसरा ऑप्शन है 1136, चौथा ऑप्शन है 1436। इसका सही आंसर है 1336। पहला ऑप्शन इसका सही है। पहला ऑप्शन सही है 1336। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है
कि यात्री बरबोसा का संबंध था। यात्री बरबोसा का संबंध था। पहला ऑप्शन है फ्रांस से, दूसरा ऑप्शन है पुर्तगाल से, तीसरा ऑप्शन है अरब से, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड से। पहला ऑप्शन फ्रांस से, दूसरा ऑप्शन है पुर्तगाल से, तीसरा ऑप्शन है अरब से, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड से। इसका सही आंसर है पुर्तगाल से, यानी कि यात्री बरबोसा पुर्तगाल से आया था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? इसका पहला आंसर है निकोली कांटी। निकोली कांटी। दूसरा ऑप्शन है अब्दुल रजाक, तीसरा ऑप्शन है डेमिंगोस और चौथा ऑप्शन है नूनिज। पहला ऑप्शन निकोली कांटी, दूसरा है अब्दुल रजाक, तीसरा है डेमिगोस और चौथा है नूनिज। इसका सही आंसर निकोली कांटी है। सही आंसर निकोली कांटी। आज का 8वां क्वेश्चन है कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? पहला ऑप्शन है विजयनगर, दूसरा ऑप्शन है बीजापुर, तीसरा ऑप्शन है मुगल और चौथा ऑप्शन है बहमनी। पहला ऑप्शन है विजयनगर, दूसरा ऑप्शन है बीजापुर, तीसरा ऑप्शन है मुगल और चौथा ऑप्शन है बहमनी। तो इसका सही आंसर है विजयनगर, यानी कि तेनालीराम का संबंध विजयनगर राजवंश से था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है हम्पी, दूसरा ऑप्शन है बेलूर, तीसरा ऑप्शन है चिदम्बरम और चौथा ऑप्शन है श्रीरंगम। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन हम्पी, दूसरा ऑप्शन है बेलूर, तीसरा ऑप्शन है चिदम्बरम और चौथा ऑप्शन है श्रीरंगम। इसका सही आंसर है हम्पी, यानी कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बाबर का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 है कि बाबर का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1483, दूसरा ऑप्शन है 1485, तीसरा ऑप्शन है 1527 और चौथा ऑप्शन है 1526। पहला ऑप्शन 1483, दूसरा ऑप्शन 1485, तीसरा ऑप्शन है 1527 और चौथा ऑप्शन है 1526। इसका सही आंसर है 1483। सही आंसर, बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बाबर ने मिर्जा की उपाधि धारण कब किया? बाबर ने मिर्जा की उपाधि धारण कब किया? 11 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर ने मिर्जा की उपाधि धारण कब किया? पहला ऑप्शन है इसका 1495, दूसरा ऑप्शन है 1494, तीसरा ऑप्शन है 1496 और चौथा ऑप्शन है 1497। पहला ऑप्शन है 1495, दूसरा ऑप्शन है 1494, तीसरा ऑप्शन है 1496 और चौथा ऑप्शन है 1497। इसका सही आंसर है 1494। सही आंसर 1494। 12 नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब किया? इसका पहला ऑप्शन है 1505, पहला ऑप्शन 1505, दूसरा ऑप्शन है 1503, तीसरा ऑप्शन है 1507 और चौथा ऑप्शन है 1560। पहला 1505, दूसरा ऑप्शन है 1503, तीसरा ऑप्शन है 1507 और चौथा ऑप्शन है 1508। इसका सही आंसर है
सही आंसर 1507। इसका सही आंसर 1507 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में तोपों का प्रयोग का श्रेय दिया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में तोपों का प्रयोग का श्रेय दिया जाता है। पहला ऑप्शन है अकबर को, दूसरा ऑप्शन है बाबर को, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं को और चौथा ऑप्शन है शेर शाह सूरी को। पहला ऑप्शन अकबर को, दूसरा ऑप्शन बाबर को, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं को और चौथा ऑप्शन है शेर शाह सूरी को। तो 13 नंबर का आंसर है बाबर को। 13वां क्वेश्चन का आंसर बाबर। 14 नंबर क्वेश्चन है उपवनों का राजकुमार कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कि उपवनों का राजकुमार कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अकबर को, दूसरा ऑप्शन है बाबर को, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं को और चौथा ऑप्शन है शेर शाह सूरी को। पहला ऑप्शन अकबर को, दूसरा ऑप्शन है बाबर को, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं को और चौथा ऑप्शन है शेर शाह सूरी को। इसका सही आंसर उपवनों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो उपवनों का राजकुमार बाबर को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है चार बाग शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 चार बाग शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है अकबर को, दूसरा ऑप्शन है बाबर को, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं को और चौथा ऑप्शन है शेर शाह सूरी को। पहला ऑप्शन अकबर को, दूसरा ऑप्शन बाबर को, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं को और चौथा ऑप्शन है शेर शाह सूरी को। तो चार बाग शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है बाबर को। चार बाग शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सही आंसर बाबर को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 16वां क्वेश्चन कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1526, दूसरा ऑप्शन है 1528, तीसरा ऑप्शन है 1529 और चौथा ऑप्शन है 1527। पहला ऑप्शन 1526, दूसरा ऑप्शन 1528, तीसरा ऑप्शन 1529 और चौथा ऑप्शन 1527। इसका सही आंसर है 1526, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1510, दूसरा ऑप्शन है 1508, तीसरा ऑप्शन है 1507 और चौथा ऑप्शन है 1510। इसका पहला ऑप्शन 1510, दूसरा ऑप्शन 1508, तीसरा ऑप्शन 1507 और चौथा ऑप्शन 1510। इसका सही आंसर है 1508। सही आंसर 1508, यानी हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन आता है 18। क्वेश्चन 18 है कि कनौज का युद्ध हुआ था, यानी कि कनौज का युद्ध हुआ था। पहला ऑप्शन है 1541, दूसरा ऑप्शन है 1542, तीसरा ऑप्शन है 1540 और चौथा ऑप्शन है 1542। यानी कि कनौज का युद्ध हुआ था। इसका पहला ऑप्शन है 1541, दूसरा ऑप्शन है 1542, तीसरा ऑप्शन है 1540 और चौथा ऑप्शन है 1542। 18 नंबर का सही आंसर है 1540। 18 नंबर यानी कि कनौज का युद्ध हुआ था तो 1540 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गुजरात का अभियान किसके द्वारा किया गया था। गुजरात का अभियान किसके द्वारा किया गया था। इसका पहला ऑप्शन है अकबर के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बाबर द्वारा,
तीसरा ऑप्शन है हुमायूं द्वारा और चौथा ऑप्शन है शेर शाह सूरी द्वारा। पहला अकबर द्वारा, दूसरा ऑप्शन बाबर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं द्वारा और चौथा ऑप्शन है शेर शाह सूरी द्वारा। यानी कि इसका सही आंसर है हुमायूं द्वारा। सही आंसर हुमायूं द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन आता है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है कि चौसा के युद्ध में, चौसा के युद्ध में किसके द्वारा हुमायूं को बचाया गया? चौसा के युद्ध में किसके द्वारा हुमायूं को बचाया गया? पहला ऑप्शन है निजामुद्दीन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बाबर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है शिहाबुद्दीन द्वारा और चौथा ऑप्शन है शेर शाह सूरी द्वारा। पहला ऑप्शन निजामुद्दीन द्वारा, दूसरा ऑप्शन बाबर द्वारा, तीसरा ऑप्शन शिहाबुद्दीन द्वारा और चौथा ऑप्शन शेर शाह सूरी द्वारा। इसका सही आंसर है शिहाबुद्दीन द्वारा। यानी कि चौसा के युद्ध में हुमायूं को शिहाबुद्दीन के द्वारा बचाया गया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1542, दूसरा ऑप्शन है 1545, तीसरा ऑप्शन है 1535 और चौथा ऑप्शन है 1547। पहला ऑप्शन इसका है 1542, दूसरा ऑप्शन है 1545, तीसरा ऑप्शन है 1535 और चौथा ऑप्शन है 1547। इसका सही आंसर है 1542। यानी कि अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 कि हुमायूं का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हुमायूं का मकबरा है। पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता और चौथा ऑप्शन है जयपुर में। यानी कि हुमायूं का मकबरा है पहला ऑप्शन आगरा, दूसरा दिल्ली, तीसरा कलकत्ता और चौथा जयपुर। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा इसका सही आंसर है दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है बाबर, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं और चौथा ऑप्शन है शेर शाह सूरी। इसका पहला आंसर ऑप्शन अकबर, दूसरा बाबर, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं और चौथा ऑप्शन है शेर शाह सूरी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है अकबर। तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन मुगल सम्राट अकबर के द्वारा किया गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही संबंधित है। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है बाबर, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं और चौथा ऑप्शन है शेर शाह सूरी। दीन ए इलाही संबंधित है। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है बाबर, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं और चौथा ऑप्शन है शेर शाह सूरी। यानी कि इसका सही आंसर है अकबर। दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, आज का 25वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 25 है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है अल बरूनी, तीसरा ऑप्शन है इब्न बतूता और चौथा ऑप्शन है अबुल फजल। पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है अल बरूनी, तीसरा ऑप्शन है इब्न बतूता और चौथा ऑप्शन है अबुल फजल। इसका सही आंसर है अबुल फजल। यानी कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? इसका पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5।
पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन है 5। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सही है, यानी कि 5 भागों में आइन ए अकबरी विभक्त है। आइन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? क्वेश्चन नंबर 25 है, किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक की इतिहास मिलता है? पहला ऑप्शन है बाबरनामा, दूसरा ऑप्शन है अकबरनामा, तीसरा ऑप्शन है जहांगीरनामा और चौथा ऑप्शन है सभे। पहला ऑप्शन बाबरनामा, दूसरा ऑप्शन अकबरनामा, तीसरा ऑप्शन जहांगीरनामा और चौथा ऑप्शन है सभे। इसका सही आंसर है अकबरनामा। सही आंसर अकबरनामा। किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? सही आंसर है अकबरनामा। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया। भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया। इसका पहला ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हूणों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पुर्तगालियों द्वारा और चौथा ऑप्शन है अरबों द्वारा। यानी कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया, तो इसका पहला ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हूणों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पुर्तगालियों द्वारा और चौथा ऑप्शन है अरबों द्वारा। इसका सही आंसर है पुर्तगालियों द्वारा। यानी कि भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों द्वारा लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है। आज का क्वेश्चन 29 है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? पहला ऑप्शन है बीरबल, दूसरा ऑप्शन है मान सिंह, तीसरा ऑप्शन है टोडरमल और चौथा ऑप्शन है अबुल फजल। आज का 29वां क्वेश्चन है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? पहला ऑप्शन है बीरबल, दूसरा ऑप्शन है मान सिंह, तीसरा ऑप्शन है टोडरमल और चौथा ऑप्शन है अबुल फजल। इसका सही आंसर है टोडरमल, यानी कि अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसका पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन है सिख धर्म और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन है सिख धर्म और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म, यानी कि सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।